दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2013 में उड़ीसा राज्य में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में जो आज भी अपराध की दुनिया में लंच बॉक्स कांड के नाम से मशहूर है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में एक रिटायर कर्नल ने अपनी पत्नी को मारकर उसको 300 टुकड़ों में काटकर 22 लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। और 2013 में जब ये घटना लोगों के सामने आई तब पूरे भारत का दिल दहल गया था और लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और जब मोहल्ले वालों को उसके कारनामों के बारे में पता चला तब उसके घर के अंदर तो छोड़ो, लोग उसके घर के आसपास भी नहीं जाया करते थे। आज की इस वीडियो में हम उस पूरी घटना को विस्तार से समझने वाले हैं। भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के पल्ली नाम के एक मोहल्ले में सोमनाथ परिदा नाम का एक रिटायर कर्नल अपनी पत्नी उषा श्री के साथ एक बहुत बड़े और आलीशान मकान में रहा करता था। सोमनाथ परिदा भारतीय सेना में एक डॉक्टर के पद पर काम किया करता था, लेकिन साल 1998 में उसकी उम्र हो जाने की वजह से उसको सेना से रिटायर कर दिया गया था। सोमनाथ परिदा की शादी साल 1977 में हुई थी और इसके बाद उसके घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। और उसने अपने लड़के का नाम ललित रखा था। ललित बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था, इसलिए वो अमेरिका में सेटल हो गया था। और सोमनाथ की लड़की शादी होने के बाद दुबई में रहने लग गई थी। और इसीलिए सेना से रिटायर होने के बाद सोमनाथ परिदा और उसकी पत्नी उषा देवी उस आलीशान घर में अकेले ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा की उम्र लगभग 70 साल और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 65 साल के करीब थी। लेकिन दोस्तों, मोहल्ले वालों के अनुसार सोमनाथ का जो उनके साथ बर्ताव था वो कुछ अच्छा नहीं था। वो वहाँ के सभी लोगों से बड़े ही अजीब तरह से बात करता था। मोहल्ले का एक बहुत ही अजीब व गरीब आदमी था और उसने जो कारनामा अपनी पत्नी के साथ कर दिया था उससे ये बात साबित भी हो गई थी। यकीनन सोमनाथ परिदा एक साइकोपैथ आदमी बन चुका था। सोमनाथ परिदा के बारे में एक अजीब बात ये भी थी कि वो शाम होने के लगभग 6 बजे ही सो जाया करता था और सुबह 3 बजे उठ जाता था। शाम 6 बजे के बाद उसका पूरा घर एक सुनसान कोठरी में बदल जाया करता था और अगर कोई आदमी उसके घर के आगे अपनी कार को खड़ी कर देता था तो वो उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था। और इतना ही नहीं, अगर पास के मंदिर में कोई आदमी घंटी बजाया करता था तब भी वो उस आदमी पर बहुत चिल्लाया करता था। और आए दिन मोहल्ले वाले उन दोनों पति पत्नियों के बीच हो रहे झगड़े को सुना करते थे। यानी सोमनाथ अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था। जब सोमनाथ सेना से रिटायर हुआ था तब रिटायर होने के बाद वो WHO में एक सलाहकार के रूप में भी काम कर चुका था। सोमनाथ के पास डॉक्टरी फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और इसीलिए उसकी उस मोहल्ले में एक डॉक्टरी की दुकान भी मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके बच्चे उससे बात नहीं करते थे। वे हमेशा सोमनाथ से डर कर रहा करते थे क्योंकि उन लोगों को भी अपने पिता बड़े ही अजीब लगते थे। वो लोग जब भी फ़ोन करते थे तो वो केवल अपनी माँ से ही बात करते थे और काफ़ी समय से सोमनाथ परिदा ने अपने बच्चों से बात नहीं की थी। और इसके बाद दोस्तों, बात आती है 2013 के जून महीने में, जब सोमनाथ का बेटा ललित अमेरिका से अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ उसका फ़ोन नहीं उठाती। तब वो सोचता है कि शायद उसकी माँ किसी काम में बिज़ी होगी, इसीलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही और ऐसा सोचकर वो फ़ोन रख देता है। और इसके बाद जब वो अगले दिन फ़ोन करता है तब उसकी माँ का फ़ोन बंद आता है और तब वो सोचता है कि शायद उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई है और इसीलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रही। और इसके बाद वो लगातार 20 दिन तक अपनी माँ को फ़ोन करता रहता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आता है और तब उसे थोड़ी सी घबराहट होती है। और फिर जब कई दिनों तक उसकी माँ से उसकी कोई बात नहीं होती
तब वो हार मानकर अपने बाप सोमनाथ परिदा के पास कॉल करता है और उससे अपनी माँ से बात करवाने के लिए कहता है। तब सोमनाथ परिदा अपने बेटे ललित से कहता है कि उसकी माँ दुबई अपनी बेटी के पास रहने गई हुई है। और इसके बाद ललित फ़ोन काट देता है और अपनी बहन को दुबई में कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास आई है। तब उसकी बहन उससे बताती है कि उसकी माँ उसके पास नहीं आई और वो भी कई दिनों से अपनी माँ को संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन बंद आ रहा है। और अपनी बहन की ये बात सुनकर ललित की घबराहट थोड़ी सी और बढ़ जाती है। वो सोचने लगता है कि ज़रूर उसकी माँ के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, वरना इतने दिनों में उसकी माँ उससे बात ज़रूर करती। और इसके बाद वो अपने मामा के पास फ़ोन करता है। उसके मामा उस समय भुवनेश्वर में ही रहा करते थे और वो अपने मामा के पास फ़ोन करके घर जाकर चेक करने के लिए कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि उस समय ललित को अपने पिता पर थोड़ा सा शक हो रहा था और उसे कुछ अनहोनी की आशंका भी थी। और तब ललित का मामा उसकी ये सब बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है। और 23 जून 2013 की शाम उषा देवी का भाई और उसकी छोटी बहन दोनों मिलकर उषा देवी के घर पर जाते हैं और वहां पहुंचकर घर की घंटी बजाने लगते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक घंटी बजाने के बाद भी अंदर से कोई बाहर नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर में घंटी बजाने के बाद सोमनाथ आखिरकार घर से बाहर आ जाता है। लेकिन सोमनाथ परिदा घर का दरवाज़ा नहीं खोलता और खिड़की पर खड़ा होकर उनसे बातें करने लगता है। तो वे सोमनाथ से पूछते हैं कि उषा देवी कहाँ है, वो काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या घर में सब कुछ ठीक है। तब सोमनाथ परिदा उनसे कहता है कि तुम्हारी बहन कई दिनों पहले अपनी बेटी के यहाँ गई हुई है। और सोमनाथ परिदा की ये बातें सुनकर उषा देवी के भाई को पूरा शक हो जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि सोमनाथ अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। और इसके बाद सोमनाथ अपने घर की खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है। और अब उषा देवी का भाई अपने भांजे ललित के पास अमेरिका फ़ोन लगाता है और उसे वहाँ की सारी बातें बता देता है। और तब ललित को भी इस बात का पूरा शक होने लगता है कि ज़रूर उसकी माँ के साथ कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। तब वो अपने मामा से कहता है कि वो थाने जाकर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दे ताकि उसकी माँ का पता लगाया जा सके। और इसके बाद उसका मामा पाली के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कुछ पुलिस वालों को लेकर दोबारा से उषा देवी के घर पर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचने के बाद वो सभी दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन सोमनाथ परिदा घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। तब पुलिस वाले घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं और फिर सोमनाथ से पूछताछ की जाती है कि उसकी पत्नी कहाँ है। लेकिन वो सबको यही बात बताता है कि उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है। और इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ से कब गई थी। तब वो उनसे कहता है कि 3 जून को उसे यहाँ से गए हुए लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी दुबई नहीं पहुँची, तुम्हारी बेटी से हमारी बात हो चुकी है। ये बात सुनकर सोमनाथ थोड़ा सा घबरा जाता है और इसके बाद पुलिस उसके पूरे घर की छानबीन में लग जाती है। लेकिन छानबीन करने के बाद भी उसके घर में कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद जब पुलिस के 2 आदमी सोमनाथ के बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें 2 बड़े बड़े सैनिकों के सूटकेस दिखाई देते हैं और उन सूटकेस का इस्तेमाल भारतीय सैनिक अपना सामान ले जाने के लिए करते हैं। और उन दोनों सूटकेस के ऊपर ताले लगे हुए थे। और इसके बाद पुलिस उन दोनों सूटकेस के तालों को तोड़कर खोलती है और तब वो उन सूटकेस के अंदर देखती है कि उनके अंदर 11 लंच बॉक्स रखे हुए हैं, यानी कि दोनों सूटकेस के अंदर टोटल 22 लंच बॉक्स रखे हुए थे। और इसके बाद जब पुलिस एक लंच बॉक्स को खोलकर देखती है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद सभी पुलिस वाले एक एक करके सभी लंच बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल लंच बॉक्स के हर एक डब्बे के अंदर मांस के लगभग 300 टुकड़े मौजूद थे और उस मांस में से कोई बदबू ना आए इसलिए उस मांस के ऊपर फिनाइल लगाया गया था।
सभी मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा देवी के थे, लेकिन उस मांस के टुकड़ों में से उषा देवी का सर गायब था। और जब पुलिस पूरे घर की अच्छे से छानबीन करती है, तब उन्हें घर की एक टेबल पर रखा एक बॉक्स के अंदर उषा देवी का सर भी मिल जाता है, जो लगभग सड़ चुका था। और उसके सर पर एक चोट का निशान मौजूद था, जैसे कि किसी इंसान ने उसके सर पर वार कर दिया हो। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये थी कि सोमनाथ पुलिस वालों से बताता है कि वो हर रोज़ अपनी पत्नी के सर से बात किया करता था। और अगर दोस्तों आप इस घटना के बारे में ध्यान से सोचें तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे इंसान ने अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए और उसके सर से हर रोज़ बातें करता था। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने एक सवाल था कि सोमनाथ परिदा ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपनी पत्नी को 300 टुकड़ों में काटकर लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। और इसके बाद जब सोमनाथ से पूछताछ की जाती है, तब वो बताता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो अपने सर को बार बार ज़मीन पर पटक रही थी और कह रही थी कि अब वो मरने वाली है। और फिर उसने मुझसे कहा कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसकी समाधि बाबा के चरणों में ही बनाना। और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। और इसके बाद पुलिस उससे पूछते हैं कि तुमने इस बात की जानकारी थाने में क्यों नहीं दी थी। तब वो कहता है कि मैं एक फ़ौजी हूँ और अगर मैं इस बात की जानकारी पुलिस को देता तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती। फिर इसके बाद पुलिस सोमनाथ परिदा से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी के 300 टुकड़े क्यों किए और उन टुकड़ों को लंच बॉक्स में क्यों डाला। तब सोमनाथ परिदा उनसे कहता है कि जिस दिन उसकी पत्नी ने आत्महत्या की, उस दिन उसने अपने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी और इसके बाद वो अपनी डॉक्टरी की दुकान से ऑपरेशन करने वाला चाकू और ब्लेड लेकर आता है। और साथ ही उनके घर पर एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी भी मौजूद थी और उसकी हेल्प से उसने अपनी पत्नी के उस दिन 100 टुकड़े कर दिए थे। और धीरे धीरे हर रोज़ वो अपनी पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था और धीरे धीरे उन छोटे टुकड़ों को लंच बॉक्स में भर दिया करता था। और वो सभी लंच बॉक्स को वो अलग अलग दुकानों से खरीद कर लेकर आता था ताकि उस पर कभी भी कोई शक न कर सके। और वो अपनी पत्नी के शरीर के सभी टुकड़ों को लेकर साईं बाबा के दरबार में जाने वाला था ताकि वहाँ पर उसकी समाधि बना सके। और दोस्तों, इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन 20 दिनों में जब वो अपनी पत्नी के टुकड़े कर रहा था, उन दिनों में वो अपने काम पर भी जाया करता था और रात में आकर अपनी पत्नी के टुकड़े कर दिया करता था। और इसी बीच उसने अपनी दुकान में अपना जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया था। और इसके बाद जब सोमनाथ के दिमाग की जांच करवाई जाती है और उस जांच में सोमनाथ की मानसिक हालत सही आती है और इसके बाद उषा देवी के सर की भी जांच करवाई जाती है और उसमें पता चलता है कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके सर पर एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और जो कहानी सोमनाथ परिदा ने बताई थी वो बिल्कुल झूठी थी। दरअसल सोमनाथ परिदा का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन 3 जून की रात को सोमनाथ ने अपनी पत्नी के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के 300 टुकड़े करके लंच बॉक्स में भर दिए थे। और वो मौका मिलते ही सभी लंच बॉक्स को फेंकने वाला था, लेकिन उसे ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। और दोस्तों, इसके बाद उसे अदालत में पेश कर दिया जाता है, जहां पर जज उसे सारी उम्र जेल में रहने की सज़ा सुना देता है और उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। और दोस्तों, आज भी सोमनाथ परिदा भुवनेश्वर की एक जेल में आजीवन कारावास काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ हत्याकांड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।